दोस्तों, खाद व पेस्टिसाइड के लाइसेंस के लिए 14 दिनों का एक ऐसा कोर्स जिसे करके 10वीं पास भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। इस कोर्स की पूरी जानकारी विद प्रूफ और इफ़को का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जानकारी और जिला कृषि अधिकारी द्वारा खाद एवं बीज का लाइसेंस तथा पीपीओ के द्वारा पेस्टिसाइड का लाइसेंस आपको बनवाने की पूरी प्रक्रिया एवं क्रम, किस क्रम में आपको बनवाना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, इसकी पूरी जानकारी इस मास्टर वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी वीडियो मिलती रहें। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योजना पॉइंट पर। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है इफ़को का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए लाइसेंस कहाँ से मिलेगा और क्या पात्रता है इफ़को खाद का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। तो दोस्तों, इफ़को खाद का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास जिला कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ खाद का लाइसेंस है। यानी कि इफ़को का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हमको बाद में, अब पहले लेना पड़ेगा खाद का जनरल लाइसेंस। अब सवाल उठता है कि खाद का जनरल लाइसेंस हमको कहाँ से मिलेगा, जो कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत होता है। उसकी क्या पात्रता है और क्या प्रक्रिया है और उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा मेथड ज़्यादा सही होगा। दोस्तों, खाद का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो पात्रता है उसके बारे में पहले मैं बताऊंगा। तो भारतीय मूल का होना आपको ज़रूरी है, यानी कि भारत का निवासी होना चाहिए और इसमें एक गोदाम व कंप्यूटर का सेट होना चाहिए। कंप्यूटर का सेट मतलब कि पूरा सिस्टम, यानी कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और पॉस मशीन, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में बात करें तो हम बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी में केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको इसका लाइसेंस मिल पाएगा। लेकिन यदि आपने ये सब नहीं किया है फिर भी डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अब एक मात्र 21 दिन का ऐसा कोर्स आ गया है जिसको करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इस कोर्स को करने के लिए आपको 10वां पास होना ज़रूरी है। हम इस कोर्स के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे और विद प्रूफ बात करेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 21 दिन का यह कोर्स इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के नाम से होता है, जिसकी रूपरेखा और फंडिंग मैनेज तय करती है। मैनेज यानी राष्ट्रीय कृषि विस्तार व प्रबंध संस्थान, और यह कोर्स जो है कृषि विभाग के आत्मा संस्थान द्वारा सभी जिलों में चलाया जाता है। दोस्तों, पहले 12वीं पास कैंडिडेट को भी आराम से लाइसेंस मिल जाता था। बाद में सरकार को लगा कि खाद व पेस्टिसाइड को बेचने के लिए इसके बारे में कुछ जानकारी भी होनी चाहिए और पात्रता को इसीलिए बीएससी एजी या बीएससी केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट बीएससी में कर दिया गया। लेकिन इससे किसानों पर जो प्रभाव पड़ा उनके लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि नई पात्रता की वजह से दुकानें कम होने लगी और मार्केट में कंपटीशन भी कम हो गया, जिससे दुकानदार जो बचे हुए थे वो मनमाने दाम पर खाद व दवाएं बेचने लगे। और मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए मैनेज ने नया कोर्स बनाया, जिससे 15 दिनों में खाद और पेस्टिसाइड की जानकारी भी पूरी हो जाती है और मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए 10वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। इस कोर्स की बात करें तो यह 15 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों 15 दिन में कंप्लीसन कराना है। और इन्हीं 15 दिनों में 8वें दिन और 15वें दिन आपका एक वीकली प्रोग्रेस टेस्ट होगा। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपका 10वां पास होना ज़रूरी है और कोर्स फीस जो है 12,500 रुपये पर कैंडिडेट होने वाली है। टाइम शेड्यूल जो दिया गया है 10 से 1 बजे तक क्लास चलेंगी, उसके बाद 1 से 2 तक लंच रहेगा और उसके बाद फिर से 2 से 5 तक क्लासेस चलेंगी। इसमें 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिलाकर, तभी आप फाइनल परीक्षा में बैठ पाएंगे। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको 100 नंबर का एक एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसमें से 30 नंबर का मिड टर्म होगा, 50 नंबर का फाइनल होगा, 10 नंबर का असाइनमेंट और 10 नंबर का वाइवा होगा, जिसमें से कम आपको 40 नंबर या उससे अधिक प्राप्त करने होंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। दोस्तों, यह कोर्स आत्मा द्वारा मिनिमम 30 कैंडिडेट होने पर ही प्रारंभ किया जाएगा।
तो इन 30 लोगों की फ़ीस मिलाकर 3,75,000 होती है, जो इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ अकेले का अगर देखा जाए तो 12,500 पर कैंडिडेट 15 दिनों की फ़ीस होगी। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैनेज द्वारा तैयार किया गया 15 दिनों का कोर्स, जिसमें 13 थ्योरी की क्लासेस और 5 प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं। ये इस तरह से कवर किया जाएगा। मैनेज द्वारा यह तैयार किया गया स्ट्रक्चर आपके सामने है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कि किन 6 राज्यों में यह कोर्स चल रहा है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अभी तक कुल 4,288 कैंडिडेट इसको पास भी कर चुके हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर चुके हैं। कोर्स पूरा करने के कुछ दिन बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आप यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके भी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी हमें लाइसेंस बनवाने के लिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो फ़ोटो, आधार की कॉपी, पासबुक की कॉपी, पैन कार्ड या जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी और एक एनओसी सर्टिफिकेट जो कि नगर पंचायत या ब्लॉक से मिल जाएगा, और गोदाम का प्रूफ जैसे बिजली या पानी का बिल या रजिस्ट्री, और इसके बाद योग्यता का सर्टिफिकेट यानी बीएससी एजी और या फिर बीएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो ये या फिर आपका जो 21 दिन का कोर्स जो अभी मैं जिसके बारे में डिटेल में बताया हूँ, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस का चालान भी होना ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रख लेना चाहिए। फिर हमें CSC से साहब जन सेवा केंद्र से upagriculture.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से ऑफलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया जान लेंगे और वहीं से आवेदन करवा देंगे। फ़ीस चालान की बात करें तो हर एक लाइसेंस के लिए अलग अलग फ़ीस की आवश्यकता होती है। जैसे बीज के लिए आपको 1,000 रुपये की फ़ीस का चालान कटवाना होगा और खाद के लिए 1,500 तथा पेस्टिसाइड के लिए भी 1,500 का फ़ीस लगेगा। यदि तीनों का लाइसेंस आपको अगर लेना है तो 4,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, क्योंकि ये तीनों जो लाइसेंस बनते हैं ये अलग अलग निर्गत होते हैं, जिसकी वैलिडिटी सभी की वैलिडिटी 1 साल की होती है और हमें हर साल रिन्यूअल करवाना होता है। इनमें से खाद एवं बीज का लाइसेंस आपका जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से निर्गत होगा एवं पेस्टिसाइड या दवाओं का जो लाइसेंस होगा वो आपका PPO ऑफिस यानी प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ से निर्गत होता है। अगर इन तीनों को एक साथ अप्लाई करें या फिर अलग अलग किसी को भी अप्लाई करने पर लगभग 40 से 45 दिन का समय लग जाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इफ़को का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए हमारे पास जनरल खाद बेचने का जो लाइसेंस बनता है वो होना चाहिए। एक बार जिला कृषि अधिकारी से लाइसेंस मिलने के बाद हम इफ़को के जिला निरीक्षक ऑफिस में संपर्क करके इफ़को का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से ले सकते हैं या इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं जो समय समय पर मांगे जाते हैं, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और समय आने पर जब ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा तब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इफ़को का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनमें सभी डॉक्यूमेंट जो मैं पहले ही बता चुका हूं वही लगेंगे, और इसके अलावा एक बड़ा गोदाम हुआ, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी इसमें जमा होती है। इसके अलावा एक कंप्यूटर सिस्टम और 1 या 2 लेबर आपको परमानेंट रखने होंगे, उसके बाद ही आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल पाएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं इस पूरे वीडियो का सारांश बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको आत्मा में संपर्क करके 21 दिन का कोर्स करना होगा और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जिसके बाद आपको जिला कृषि अधिकारी से लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहें बनवा सकते हैं। एक बार लाइसेंस बनने के बाद आप चाहें तो लोकल कंपनी के खाद व पेस्टिसाइड बेच सकते हैं। यदि आपको इफ़को की फ्रेंचाइजी चाहिए तो उसके लिए इस सब प्रक्रियाओं के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर जिला निरीक्षक इफ़को के ऑफिस में संपर्क करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। दोस्तों आशा है आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। आपसे निवेदन है अगर आपने नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहें। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।